अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के बारे में, और इसी के साथ साथ आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताएंगे। मैं हूं शाकिर जोजा, पब्लिक स्पीकर और मोटिवेटर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। आइए टॉपिक की तरफ लौटते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। ये पेन है, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि ये गिरेगा नहीं। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है, छोटी हो या बड़ी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन हो वो भी गिरेगा, और पेन नहीं हो, हवाई जहाज़ हो, वो भी ज़मीन की तरफ ही गिरता है। और मैं आपको एक ऐसा करके दिखाऊंगा, ये पेन गिरेगा नहीं। गौर से देखते रहिए इसकी तरफ। गिरेगा क्यों नहीं आपको पता चलेगा। देखिए अब मैं इसको छोड़ने वाला हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ये मेरा दावा है, ये गिरेगा नहीं। देखो गौर से, ये नहीं गिरने वाला है। ये तो गिर गया। अब ये क्यों गिर गया आप अच्छी तरह समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम या ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसकी एक स्पीड भी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। नॉर्मल जगह इसकी स्पीड यही है। अगर आप स्पेस से ऊपर चले जाएंगे तो ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है। हम उसके बारे में बाद में करेंगे, पहले सिर्फ गुरुत्वाकर्षण को समझते हैं। कोई भी चीज़ नीचे ही गिरेगी। जैसे पेन मैंने दिखाया, ये नहीं गिरेगा, ये बकवास है। कोई भी ये बोलता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इसके खिलाफ कर ही नहीं सकता। कोई साइंटिस्ट दुनिया का कितने से कितना बड़ा भी हो, वो इसको चेंज नहीं कर सकता। गुरुत्वाकर्षण का नियम यही है कि ज़मीन प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये सिद्ध है, और इसको पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, देहाती हों, शहरी हों, सभी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। अब आते हैं हम आकर्षण के नियम की तरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस नियम के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। जिनको पता होता है वो इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। जैसे आप कहेंगे मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? गरीबी, निर्धनता। क्योंकि आपने अट्रैक्ट किया मैं गरीब हूँ, तो आप उसी दिन गरीब हो गए जिस दिन आपने अट्रैक्ट कर लिया। और मैं आपको लिख कर दे दूँगा कि आप कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकलेंगे। उसकी कारण ये है कि जैसे गुरुत्वाकर्षण हर वस्तु ज़मीन अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी तरह आकर्षण का नियम, जो आप विचार रखेंगे वो आप आकर्षित करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जिसके विचार आप करेंगे, बार बार कहेंगे मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ, क़यामत तक आप गरीब ही रहेंगे। क्योंकि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। और अगर आप मान लेते हैं मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो आप हमेशा बीमार ही रहेंगे। भले ही आपकी बीमारी के नाम बदल जाएं, लेकिन आप रहेंगे बीमार ही, क्योंकि आप आकर्षण के नियम पर चल रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, जो आप मानते हैं आप वही हो जाते हैं। अब अगर आप इसको इस तरह कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं अमीर हूँ, तो आप बहुत जल्द इस गरीबी से बाहर आ जाएंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा। क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो अट्रैक्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। आपने कहा इस टाइम मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं हूँ अमीर, तो आपके पास पैसा आ जाएगा। इसी तरह आपके बुखार है, कहीं दर्द होता है, कोई भी चीज़ है, आप इसको इस तरह ना कहें कि मैं बीमार हूँ। आप इसको इस तरह कह सकते हैं बुखार हो गया है तो वो 100% जाने वाला है। दर्द हुआ है, हाँ दर्द हो गया है, मैं ठीक हूँ, हेल्थी हूँ, स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। तो आकर्षण का नियम इसी तरह काम करेगा कि वो चला जाएगा। कई लोगों को हमने देखा है कि डॉक्टर ने उनको, जो कम अकल डॉक्टर कहूँगा मैं उनको, जिन्होंने NLP करके उसको मरीज़ को बता दिया है कैंसर है और ये ठीक नहीं होगा। तो माइंड दो तरह के होते हैं माइंड के अंदर, दो हिस्सा, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। जो मरीज़ होता है वो डॉक्टरी पढ़ा नहीं होता या उसको NLP नहीं आती, उसका दिमाग फ़ौरन
जो उसका कॉन्शियस माइंड है उसमें ले जाता है और उसको फीड हो जाता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा। तो आकर्षण का नियम कहता है कि अब तो ठीक नहीं होगा, सत्य हो जाता है, यानी संकल्प से सिद्धि हो जाती है। आपने कह दिया मुझे कैंसर, मैं ठीक नहीं होऊंगा, वो ठीक नहीं होगा भाई, ये डॉक्टर ने आपको गलत बताया और आपने उसको मान लिया। सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ जानता ही नहीं है कि ठीक होगा नहीं होगा या क्या सच है क्या झूठ है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ वो जानता है जो उसके अंदर चला जाए। तो आपने एक रोक दिया। अगर आप इसको इस तरह कहें कि कैंसर हो गया है, किसको हो गया ये भी ना बोलें, किसको हो गया है, ठीक हो जाएगा, तो 101% ठीक हो जाएगा। कैंसर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया के अंदर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ठीक होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। इसी तरह निर्धनता किसी के भी यहाँ नहीं है। जो इसको आकर्षित कर रहा है वो निर्धन है, जो इसको आकर्षित नहीं कर रहा है वो कभी निर्धन है ही नहीं। इसी तरह आप इसको ले सकते हैं। कई बार आपका दिमाग ही निगेटिविटी की तरफ चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, बार बार आप कह रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। भाई तू निगेटिव सोच रहा है, निगेटिविटी को आकर्षित कर रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह काम करता है कि आप जो आकर्षित कर रहे हो तो वो आपको मिल जाता है। आप बार बार ये सोचो मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट हो, 101% आपका एक्सीडेंट होगा। इसी तरह जैसे मैंने पेन दिखाया ना, ये 101% गिरेगा। किसी की ताकत नहीं जो रोक दे। अगर आप गलत चीज़ों को आकर्षित करेंगे तो वो होकर रहेंगी। इसी तरह आप सोचते हो मैं बीमार ना हो जाऊं, अरे भाई क्या कर रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है बीमारी को, तो बीमार हो जाएगा। इसको इस तरह कहें कि मैं हमेशा हेल्थी रहूँगा। हेल्थी रहोगे। ड्राइविंग कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो मैं सही टाइम पे पहुँचूँगा, सही टाइम पे ही पहुँचूँगा, आपके दिमाग में चल रहा है वो इमेजें चल रही हैं कि वहाँ पहुँचूँगा, ये करूँगा, वहाँ पहुँचूँगा, तो आप सही टाइम पे और सही ठीक ठाक पहुँचोगे। कोई दुश्वारी आपको नहीं आएगी क्योंकि आप आकर्षित ही अच्छे को कर रहे हो। इसी तरह अगर आप कहते हो मैं अमीर हूँ, बस धन की थोड़ी दिक्कत है, भाई मैं अमीर हूँ, बस अमीर ही रहोगे क्योंकि आपके माइंड के अंदर फीड है जो आप बनना चाहते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। और अगर आप दुनिया के अंदर तरक्की करना चाहते हैं तो आपने अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख लिया, समझ लिया और उस पर चलना शुरू कर दिया तो दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। बिल्कुल आकर्षण के नियम की तरह है ये। आकर्षण के नियम को आप मानते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी गुरुत्वाकर्षण को आप मानते हो, आकर्षण के नियम को आप समझते भी नहीं हो। उसको समझेंगे तो आप फ़ायदा उठा जाएंगे। तो आप दो चीज़ सीखें कि कोई भी चीज़ सोचें, पॉजिटिव सोचें। जैसे मैं सफ़र कर रहा हूँ, वहाँ पहुँचना है, तो निगेटिविटी बिल्कुल ना सोचें। अगर आपको बुखार आ गया है तो इसलिए सोचो मैं स्वस्थ हूँ, हेल्थी हूँ, बुखार है चला जाएगा, तो चला जाएगा। अगर आपने मान लिया मैं बीमार हूँ, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, डॉक्टर को परेशानी हो जाएगी क्योंकि आप मान चुके मैं बीमार हूँ। वो जाएगा भी तो दूसरा कुछ आ जाएगा। तो यही आकर्षण का नियम है और इसके सही तरीके से समझने के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करें। थैंक यू।